अरब सागर में डीआरडीओ वायुसेना का कमाल। वायुसेना डीआरडीओ का मैन अनमैन टीमिंग का प्रदर्शन। इनमें 2 यूएवी और तेजस लड़ाकू विमान ने भाग लिया। अरब सागर में एक लक्ष्य को सटीकता के साथ किया तबाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दुनिया में अब एक ही तरह की बात बोली जा रही है, अपनी ताकत बढ़ाओ, पड़ोसी को धमकाओ और अपना काम निकालो और भविष्य के लिए वो सब करो जो तुम्हारी जनता के लिए फायदेमंद है। आप अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति देख लीजिए। जब से राष्ट्रपति बने हैं तभी से एक ही काम कर रहे हैं। वो काम है दुनिया के देशों को अपनी जनता के लिए मजबूर करना और वो सब ले लेना जो उनकी जरूरत है। आप देख लीजिए कैसे रूस यूक्रेन युद्ध हुआ और कैसे यूक्रेन से मिनरल वाटर पर समझौता कर लिया और अब कैसे अमेरिकी कंपनियां यूक्रेन से सारा खनिज उठा ले जाएंगी। इसके साथ ही साथ चीन दुनिया भर में अपनी धाक भी जमा रहा है। देख लो कैसे कर्ज से, सड़क से, आर्थिक नीति से अपने पक्ष में दुनिया को कर रहा है और हथियार से लेकर हर वो काम कर रहा है जिससे अमेरिका को पीछे किया जा सके। इसलिए अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है ताकि भारत रूस का साथ छोड़ दे और हमारे साथ आ जाए। लेकिन अमेरिका को भारत का जवाब ये है कि ना आपके लिए काम करेंगे, ना ही रूस के लिए काम करेंगे, बस अपनी जनता के लिए काम करेंगे। और इसी का नतीजा है कि बवाल जारी है। इन्हीं सब चुनौतियों से सामना करने के लिए भारत रोज नए नए उपयोग भी कर रहा है ताकि भविष्य की रणनीति में पीछे न रह जाए। आप जानते हैं कि 3 दिन बाद 30 अक्टूबर से तीनों सेनाएं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स युद्ध अभ्यास करेंगी और वो भी पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा पर रेगिस्तानी बॉर्डर्स के आसपास। 12 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास को त्रिशूल नाम दिया गया है। लेकिन उससे पहले कोंकण तट पर अरब सागर में भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ ने कमाल कर दिखाया है। भारत ने अपनी एडवांस मैन अनमैन टीमिंग क्षमता का प्रदर्शन किया है। खबरों की माने तो इस अभ्यास को भारतीय मीडिया ने कवर कर लिया है। इंडियन डिफेंस न्यूज की एक रिपोर्ट बताती है कि एयरफोर्स और डीआरडीओ ने अरब सागर एडवांस मैन अनमैन टीमिंग से जुड़ा बड़ा प्रशिक्षण किया है जो कि पूरी तरह से सफल रहा है। इस अभ्यास में एक स्वदेशी फाइटर जेट तेजस ने एक समुद्री लक्ष्य को बहुत ही सटीकता के साथ नष्ट किया है। इस प्रशिक्षण में एक पायलट वाले तेजस फाइटर जेट की 2 बिना पायलट वाले यूएवी के साथ नेटवर्किंग की गई है। इसमें एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम ने भी भाग लिया है जिसने सेंसर से मिले संकेतों को समझा और फिर तेजस विमान ने हमला करके सफलता पाई। अरब सागर में एडवांस मैन अनमैन टीमिंग परीक्षण। इस परीक्षण में तेजस और 2 यूएवी ने भाग लिया। इस परीक्षण के लिए गोवा सख्त नेविगेशनल प्रोटोकॉल लागू था। ऑपरेशन के दौरान तेजस ने सटीक निशाना लगाया। ऑटोनोमस कंट्रोल सिस्टम एसीएस से कमांड दी गई और तेजस से हमला कर दिया गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे भारत ने बड़ी सफलता हासिल की है और इससे भारत के दुश्मन को बड़ा संदेश दिया गया है। कुछ भी किया जाएगा तो अब हम घर बैठे तेरे चीथड़े उड़ा देंगे और तुम सोच भी नहीं सकते कि हमला कैसा होगा। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो ये युद्ध अभ्यास गोवा के डबोलिम में हुआ है और अभी मैन अनमैन एयरक्राफ्ट की सुरक्षित लैंडिंग के साथ खत्म हुआ है। इस अभियान से भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत को साबित कर दिखाया है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि अगर असली युद्ध होता है तो उस दौरान ये वायु सैनिकों को जोखिमों में डालने से बचा सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे वायुसेना के लिए ये बहुत बड़ी सफलता है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ समय में पश्चिमी बॉर्डर पर अलग अलग घुसपैठ की कोशिश की है। उसने सरक्रिक इलाके में भी साजिश रचने की कोशिश की जिसका जवाब अब भारत ने दे दिया है। यहाँ पर हम ये भी आपको जानकारी देते चले कि कुछ दिनों पहले ब्रिटेन की नौसेना के साथ भारत ने कोंकण इलाके में ही साझा युद्धाभ्यास किया था और अब तीनों सेनाओं के विशाल त्रिशूल युद्धाभ्यास की तैयारियां। इससे दुश्मन को साफ और क्लियर संदेश है कि अब अगर कुछ हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं भारत की इतनी तैयारी को देखकर पाकिस्तान का गला सूख रहा है कि कहीं भारत हमला ना कर दे और इसके लिए पाकिस्तान राजनाथ सिंह, थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष का बयान सुन रहा है।
हम यहाँ पर राजनाथ सिंह का बयान भी आपको सुनवाते हैं कि कैसे राजनाथ सिंह की दहाड़ ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा कर रख दिए हैं। तो अब पाकिस्तान की घबराहट इस कदर बढ़ गई है कि पाकिस्तान में भी राजनाथ सिंह, थल सेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष का बयान सुना जा रहा है। हम आपको चलिए जाते जाते राजनाथ सिंह का वो बयान भी सुनवा देते हैं जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। यदि हम नेट इंपोर्टर की बजाय नेट एक्सपोर्टर हुए तो इससे न सिर्फ हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी बल्कि हमारे यहां एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। द steadfast commitment of our government towards self-reliance is seen in the promulgation of 4 positive indigenization lists for armed forces, under which 411 systems, equipment, etc. are covered. मिलिट्राइजेशन के डर से सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग रखे जाते हैं। सही बताऊं तो इस लाइन पर मेरी निगाह कुछ देर के लिए रुकी। मुझे लगा कि इस सोच को भारत की कल्चरल और हिस्टोरिकल जमीन पर रख कर देखना जरूरी भी है। भारत जैसे देश में जहां लोगों को शासन पर, प्रशासन पर और संविधान पर इतना भरोसा है, जहां पर धर्म के प्रति लोगों की इतनी गहरी निष्ठा हो, ऐसे देश में सिर्फ मिलिट्राइजेशन के डर के कारण सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग रखा गया हो, इस बात से मैं उतना सहमत नहीं हो पाता हूं। सहमत इसलिए नहीं हो पाता हूं क्योंकि जब मैं इस विचार पर सोचता हूं तो मुझे रामायण का एक अत्यंत प्रेरक प्रसंग याद आता है। आप याद करिए, जब भगवान श्री राम ने उनको वनवास मिला था और वे लक्ष्मण था माता सीता के साथ वन में निवास कर रहे थे, उसी दौरान भरत अयोध्या के तमाम लोगों के साथ और अयोध्या की सेना के साथ भगवान राम को वापस बुलाने जाते हैं। यहां ध्यान रखिए कि भरत उस समय अयोध्या की सेना के कमांडर इन चीफ थे। जब भरत अपने विशाल दलबल के साथ वन की ओर बढ़ रहे थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उन्हें आते हुए देखा। लक्ष्मण जी को यह लगा कि भरत के पास तो पूरी सेना है, कहीं वह इस उद्देश्य से तो वन में नहीं आ रहे हैं कि हम तीनों पर आक्रमण करके हमेशा के लिए अयोध्या के राजा बन जाएं। उनकी दृष्टि में शंका की एक झलक थी। उन्हें लगा शायद भरत राज्य प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम से अपनी यह शंका बताई तो भगवान श्री राम ने बड़ी शांति और बहुत ही समझदारी और यह सूझबूझ से कहा था, भरत ही, तुलसीदास जी ने लिखा है, भरत ही होई न राय मधु वेदे हरि हर पद पाई, कबहू की काजी सिकरनी क्षीर सिंधु बिरसाई। अर्थात चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, चाहे कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, भारत को कभी भी राजमद नहीं हो सकता है। चाहे उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश या इंद्र का ही पद क्यों न मिल जाए, भारत सदैव विनम्र रहेंगे, क्योंकि भारत के अंदर जो मूल्य हैं वे मूल्य उनको राजमद की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देंगे।